गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, दो तीन खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आज आप सभी शिक्षक साथियों के लिए। तो वह दोनों दो तीन खबरें लेकर अब मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि 18 साल बाद शिक्षकों के तबादले का तबादला सॉफ्टवेयर से होगा। तो आपको मालूम है कि ये सॉफ्टवेयर की बात बहुत दिनों से की जा रही है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण पॉलिसी लाई है। उसके हिसाब से देखने की आखिर ये सॉफ्टवेयर का जो प्रक्रिया है वो कब तक कंप्लीट हो जाता है। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर है कि ऑनलाइन उपस्थिति में गड़बड़ी पर 7,099 शिक्षकों पर नोटिस। उसके बाद एक नोटिस जो ये कहा गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मधेपुरा में निकला है स्पष्टीकरण के लिए, और खास करके ई शिक्षा कोष से नियमानुसार उपस्थित दर्ज नहीं करने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, एक तरफ से तीनों खबरों में क्या कुछ खास है। इसको जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आइए इस खबर को देख लेते हैं कि आखिर इस खबर में क्या कुछ कहा गया है। राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति को लागू करने के बाद शिक्षा विभाग अब आगे की तैयारी में जुट गया है। शिक्षकों के तबादले सॉफ्टवेयर से होंगे। इसे लेकर विभाग से संबंधित पदाधिकारियों के बीच सॉफ्टवेयर बनाने पर मंथन शुरू हो गया है। इस नीति से खासकर नियोजित शिक्षकों को 18 सालों बाद अपने नियोजन इकाई से बाहर पदस्थापन होने का मौका मिला है। शिक्षा मंत्री ने दिसंबर तक नए स्कूल आवंटन करने की घोषणा की है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को उनके स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर आवेदन लेने की नीति जारी की जाए। स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए शिक्षकों को 10 विकल्प देने का मौका दिया गया। हालांकि शिक्षकों को स्कूल विकल्प नहीं देना होगा। कोई भी शिक्षक नई नीति के अनुसार अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और नगर निकाय का विकल्प दे सकेंगे। कौन शिक्षक किस स्कूल में जाएंगे, इसका आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। मालूम हो कि पुराने वेतनमान वाले बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाल शिक्षकों को नई नीति के तहत स्थानांतरण होगा। वहीं सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं बल्कि उनका पदस्थापन होगा। इस नए पदस्थापन के साथ ही वह नियोजित शिक्षक से पूरी तरह सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। सक्षमता पास उत्तीर्ण और काउंसलिंग पूरे करने वाले नियोजित शिक्षकों को इस नीति के तहत पदस्थापन होगी। पहले तबादले की क्या थी व्यवस्था, ये भी जान लेते हैं। नई तबादला नीति से लाभ अस्थायी वेतनमान वाले पुराने समेत सभी कोटि के शिक्षकों का होने जा रहा है, लेकिन यह नियोजित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित तोहफे के समान है। 2006 से पहली बार नियोजक शिक्षकों में बहाली हुई थी। अधिकतर शिक्षक ग्राम पंचायत के तहत बहाल थे। उनके नियोजन की पंचायत और प्रखंड के विशेष परिस्थिति में शिक्षकों के तबादले होते थे। मांग थी कि नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का मौका मिले। कई नीति लागू होने से पहले उन्हें अपना नियोजन इकाई के बाहर प्रखंड, अनुमंडल, जिले से स्थानांतरण का मौका दिया गया। नियोजित शिक्षकों के लिए 2020 से स्थानांतरण का एक नीति बनी रही थी। उसके तहत एक बार जिले के बाहर तबादले का मौका दिया जाना था, पर विभिन्न कारणों से शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल सका था। तो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर की बात कई सालों से चल रही है, लेकिन अब लागू जाके हो पाई है और लागू हुई भी है। तो शिक्षकों को, खास करके पुरुष शिक्षकों को इससे लाभ नहीं होता दिख रहा है। अगर अनुमंडल वाला जो ऑप्शन है अगर वो बनाए रखते हैं तो, क्योंकि ये देखिए वैसे भी ये चीज़ संभव नहीं है, इसलिए कि अनुमंडल का जो सिस्टम है वो संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शिक्षा विभाग ने अगर कोई फैसला लिया है तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। दूसरी बात है कि अभी कल जो खबर निकल कर आ रही थी कि शिक्षा अनुमंडल बनाया जाएगा, यानी 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक मिला के एक अनुमंडल बना दिया जाएगा। अगर इस पे बात होती है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर होगी और विभाग के लिए भी आसानी होगी। तो चलिए दूसरी खबर को जान लेते हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति में गड़बड़ी पर 7,099 शिक्षकों को नोटिस। तो ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 7,099 शिक्षकों को नोटिस नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए नोटिस है। अगर मान लीजिए यहाँ से आज हाजीपुर से निकला है तो कल दूसरे ज़िले से निकलेगा, और इसी तरह का स्पष्टीकरण निकलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसीलिए आप सभी सावधान हो जाएं, और जिस तरह से अगर बना रहे हैं
फिलहाल उसको सही तरीके से बनाएं, वरना आपके वेतन में कटौती हो सकती है। इस तरह के लिए काफ़ी सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। तकनीक के सारे विद्यालयों में शिक्षकों के नियमित व ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने में जुटे शिक्षा विभाग के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कुमार शशि रंजन ने पत्र जारी कर पोर्टल पर उपस्थित दर्ज करने पाई गई गड़बड़ियों के आधार पर 7,099 शिक्षकों को स्पष्टीकरण मांगा है। आज स्पष्टीकरण उत्तर देने का अंतिम तिथि है। उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तो शिक्षकों के वेतन कटौती समेत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग ने 1 से 8 अक्टूबर के बीच इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज का अवलोकन किया तो पता चला कि कई शिक्षक दानापुर, पटना, समस्तीपुर तथा मुजफ्फरपुर में बैठे हैं और पोर्टल पर फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। हाजीपुर की एक शिक्षिका ने तो हद कर दी। उन्होंने 2 दिन की उपस्थिति मार्क ऑन ड्यूटी हरियाणा के गुरुग्राम से ही पोर्टल पर अपलोड कर दी। वहीं भवानीपुर में 2 शिक्षक तथा पातेपुर प्रखंड के 2 शिक्षकों के विद्यालय आने के समय के पहले बाहर जाने का समय अपलोड है। कई गुरुजी अधिक चतुर हैं, उन्होंने अपने मोबाइल तथा साथी शिक्षकों का विश्वस्त छात्रों को दे रखा है, जो उनके बदले में उनके विद्यालय में लोकेशन पर उपस्थिति बना रहे थे। अवघतन फोटो के बजाय फाइल फोटो अपलोड कर दिया जा रहा था। इधर गोपालगंज के कटिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरिया की भी एक शिक्षिका पोर्टल पर विगत 5 से 23 सितंबर तक बिना विद्यालय गए अपनी फाइल फोटो अटैच कर उनकी उपस्थिति बनाती रही। उनके डीओ ने विगत 5 अक्टूबर से स्पष्टीकरण पूछा है। शिक्षकों ने पोर्टल पर अपने लॉगिन पर प्रधानाध्यापक से मोबाइल में स्कूल लॉगिन कर माध्यम से विद्यालय प्रांगण में उपस्थिति दर्ज करने का विकल्प के बाद सेल्फी फोटो लेकर अपलोड करना होता है। फिर छुट्टी के बाद समय 4:30 में पोर्टल पर लॉगिन कर आउट होना होता है। व्यवस्था ऐसी ही है। मोबाइल ऐप विद्यालय के 500 मीटर की परिधि में संचालित किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग इस तरह अगर कहीं पर बातें सामने आ रही हैं तो लगभग हर जिले को ये अल्टीमेटम है कि हर जिले में कहीं ना कहीं जांच होगी। इसीलिए सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप लोग जो है ऑनलाइन हाजिरी बनाते हैं तो सही से बनाइए। अगर इसका विरोध होगा तो जब विरोध होगा तब सब विरोध में शामिल हो जाइए और इसका विरोध कीजिए। लेकिन अभी कोई विरोध नहीं हो रहा है तो आपको ससमय विद्यालय आकर सही तरीके से हाजिरी बनाना चाहिए, वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं मधेपुरा से ये निकले हैं 3-4 शिक्षकों पर भी इसी तरह का नोटिस निकला है और उन्होंने डेट वाइज बताया है कि आप इस शिक्षा कोर्स पर फोटो से दिखाकर फोटो अपलोड कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे के मोबाइल से आप लॉगिन कर रहे हैं, उसके बाद आउट जो है किसी और के मोबाइल से हो जा रहे हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको लेकर शिक्षा विभाग क्या कहते हैं टाइट हो रहा है, जिससे कि शिक्षकों को परेशानी और बढ़ेगी। वरना आप सभी शिक्षक को अनुरोध है कि आप लोग समय विद्यालय आइए और फिजिकल सही तरीके से अपनी हाजिरी बनाइए। तो जो ये फर्जी लोग हैं उनसे दिक्कत हो जाएगी सबको, सभी शिक्षकों को, क्योंकि आज जो है इस शिक्षा कोर्स लागू होने की वजह सिर्फ वैसे ही शिक्षक हैं जो विद्यालय नहीं आना चाहते थे और समय पर विद्यालय नहीं आते थे, जिसकी वजह से आज हमको या आपको ये सारा दिन देखना पड़ रहा है। वरना ऐसा कभी होता नहीं था, क्योंकि ये हम लोगों की ही करतूत की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।